इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए, आज का हम लोग का टॉपिक है लाइक दैट। हम लोग कहेंगे कुकिंग मीन्स भोजन बनाने की विधियां। तो यहाँ पर भोजन बनाने की विधि को हम लोग जो है शॉर्ट सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं कुकिंग। कुकिंग तो देखिए, हम लोग कहेंगे कि कुकिंग हमारा क्या होता है। फर्स्ट हम लोग कुकिंग की परिभाषा जानते हैं कि कुकिंग होती क्या है। इसके बाद फिर हम लोग इसके मेथड पर आते हैं। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि ऊष्मा के प्रयोग द्वारा भोज्य पदार्थों को खाने योग्य बनाना ही हमारा कुकिंग कहलाता है। लाइक दैट देखिए, हम लोग कहेंगे यहाँ पर इसके डिफिनीशन में हम लोग कहेंगे परिभाषा इसकी हम लोग ऐसे देंगे। परिभाषा हम लोग कहेंगे कि ऊष्मा के प्रयोग द्वारा के प्रयोग ऊष्मा के प्रयोग द्वारा भोज्य पदार्थों को भोज्य पदार्थों को भोज्य पदार्थों को खाने योग्य बनाना खाने योग्य बनाना कुकिंग कहलाता है। कुकिंग कहलाता है। कुकिंग कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग ने देख लिया कि हमारे कुकिंग की परिभाषा क्या होती है। बगैर ऊष्मा का हमारा जो है भोजन नहीं बन सकता। हाँ, हम ये कह सकते हैं जो है कि कुछ रॉ मटेरियल्स हमारे भोज्य पदार्थों के होते हैं जिससे हम लोग भोजन के तौर पर यूज करते हैं। लाइक दैट जो भोजन का मेन स्वरूप होता है वो हमारा ऊष्मा के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भोजन बनाने की हमारी कितनी विधियां हैं। जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे भोजन बनाने की विधियां। भोजन बनाने की भोजन बनाने की विधियां। देखिए, हम लोग कहेंगे भोजन बनाने की हमारी जो है केवल 3 विधियां होती हैं। कुछ हिंदी की बुकों ने आपको दे रखा है कि भोजन बनाने की 4 विधियां होती हैं। लाइक दैट ये भोजन बनाने की 4 विधियां जो आपका किताबों में दे रखा है हिंदी बुकों में, वो रॉन्ग है, वो गलत है। लाइक दैट आपको याद रखना पड़ेगा जो है ये जो कि आपके एथेंटिक बुक से है जो है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे एथेंटिक बुक के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपको ये श्योर मिलेगा जो है कि भोजन बनाने की 3 ही विधियां होती हैं, न कि 4 विधियां होती हैं। जो आप चौथी विधि जानते होंगे वो चौथी विधि भी आपके इन तीनों विधियों में आपको मिलेगी। कहाँ मिलेगी वो हम आपको दिखाएंगे कि जिस विधि को आप जानते हैं कि 4 विधि होती है वो चौथी विधि भी आपको इस 3 विधि में ही मिलेगी जो है। तो लाइक दैट हम लोग जो है पहले पॉइंट तहत याद रखेंगे भोजन बनाने की विधियां हमारी 3 होती हैं। 3 विधियां होती हैं। तो लाइक दैट आइए हम लोग देखते हैं कि तीनों विधि हमारी कौन कौन सी होती है। हम लोग कहेंगे पहला हमारा मिलेगा भाप भाप उष्मक विधि। भाप उष्मक विधि। दूसरा हम लोग का मिलेगा जो है शुष्क शुष्क उष्मक शुष्क उष्मक विधि। और तीसरा हम लोग का मिलेगा, दूसरा हमारा हुआ ये, और तीसरा हम लोग कहेंगे मिश्रित विधि। मिश्रित विधि। अब देखिए, हम लोग का ये यही 3 विधियां हैं लाइक दैट, जिसे हम लोग ने कहा कि भाप उष्मक विधि, दूसरा हम लोग ने कहा शुष्क उष्मक विधि, और तीसरा हमने कहा कि मिश्रित विधि। तो इस तरीके से इन 3 विधियों के तहत हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर तीनों का अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तीनों को हम लोग अलग अलग देखते हैं जो है कि तीनों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसे क्लासिफाइड नहीं कर सकते। लाइक दैट जो अलग अलग हम क्लासिफिकेशन आपको दिखाते हैं। आइए देखते हैं भाप उष्मक विधि के प्रकार। भाप उष्मक विधि के प्रकार। भाप उष्मक विधि के प्रकार। आइए देखते हैं हम लोग भाप उष्मक विधि जो है ये हमारा कई प्रकार की होती है। एक भी क्वेश्चन आपका जो है इधर उधर नहीं जाएगा, सभी आपके क्वेश्चन जो है मिलेंगे यहाँ पर। लाइक दैट जो है देखिए, भाप उष्मक विधि को आप और नाम दे सकते हैं। भाप को आप नमी भी नाम दे सकते हैं, नमी उष्मक विधि के प्रकार।
इसे हम लोग कहेंगे कि ये नमी उष्मक हमारी जो है कई प्रकार की होती है। लाइक दैट जो है इसे हम कहेंगे कि हमारी ये 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? हम लोग कहेंगे हमारी 7 टाइप्स की होती है, 7 प्रकार की होती है ये। आइए इस सातों का प्रकार आप देखिए, इसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये हमारी 7 प्रकार की हमारी जो भाप ऊष्मक विधि है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी हमारी विधियां आती हैं। लाइक दैट पहला हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसका आप क्लासिफिकेशन देख लीजिए। नंबर 1 पर हम लोग का मिलेगा, हम लोग कहेंगे यहां पर बॉइलिंग। बॉइलिंग बॉइलिंग विधि द्वारा, मीन से बॉइलिंग को हम लोग कहेंगे उबालना। उबालना, उबाल कर, उबाल कर भोजन बनाना। दूसरा हम लोग इसका देखेंगे, दूसरा हम लोग का मिलेगा यहां पर, हम लोग कहेंगे शिमरिंग। शिमरिंग, शिमरिंग विधि। और शिमरिंग विधि को हिंदी में हम लोग कहेंगे खदकना। खदकना, देखिए ये खदकना, इसी का हम लोग कहेंगे 2021 के एग्जाम टीटी में इसका टेम्परेचर पूछा था कि हम कहेंगे सिमरिंग विधि का टेम्परेचर कितना होता है, तो वो आपको हम बताएंगे। इस सभी विधियों को हम आपको अलग अलग बताएंगे और इसके द्वारा क्या भोजन बनाया जाता है ये भी हम बताएंगे आपको। तीसरा हम लोग कहेंगे पोचिंग। तीसरी विधि हमको मिलती है पोचिंग। पोचिंग विधि। आइए चौथा विधि हम लोग देखते हैं। चौथी विधि हम लोग को मिलती है स्टीविंग। फोर्थ हम लोग को मिलती है स्टीविंग। स्टीविंग, स्टीविंग। और पांचवी हम लोग देखते हैं विधि, पांचवी फिफ्थ हमारी विधि मिलेगी, पांचवी हम लोग कहेंगे इसे स्टीमिंग। स्टीमिंग। अब ध्यान रहे जो है कि हमारा स्टीविंग और स्टीमिंग में अंतर होता है। लाइक दैट जो हम लोग छठवीं विधि अपना देखेंगे, 6 हम लोग कहेंगे छठी में हम लोग का मिलेगा जो है प्रेशर कुकिंग। प्रेशर, प्रेशर कुकिंग, कुकिंग। और हमारी जो सातवीं विधि मिलेगी, सेवेंथ, सातवीं विधि जो हमारी होगी इसकी, इसे हम लोग कहेंगे ब्लॉचिंग। ब्लॉचिंग, ब्लॉचिंग। इस तरीके से आपने देख लिया कि यहां पर हम लोग का भाप ऊष्मक या हम कहेंगे नमी ऊष्मक विधि हमारी 7 प्रकार की रही, जिसे पहले को हम लोग कहेंगे बॉइलिंग या हम कहेंगे उबालकर भोजन को बनाना। दूसरा हमारा मिला सिमरिंग, मीन्स खदकना, खदका करके बनाना। फिर हम कहेंगे पोचिंग मिला, फिर स्टीमिंग मिला, स्टीमिंग मिला, प्रेशर कुकिंग मिला, और फिर हम कहेंगे सातवीं हमारी ब्लॉचिंग मिली। तो आइए इन सातों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इनके द्वारा बने हुए अपने भोजन के नाम को भी देखते हैं कि हमारा बॉइलिंग विधि का हमारा जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पर सभी जो भी हमारी मेथड हैं उन सभी मेथडों का पहला पॉइंट हमें इसका टेम्परेचर जानना है कि इसका टेम्परेचर होता कितना, कितने टेम्परेचर पर ये हमारा भोजन इसमें पकाया जाता है। और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे भोजन इस विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो मेनली हमारा 2 पॉइंट, हर विधि के तहत आपको केवल 2 पॉइंट याद करना है कि इस विधि का हमारा टेम्परेचर क्या होगा और दूसरा कौन सा हमारा भोजन इस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो आइए पहला हम लोग देखते हैं बॉइलिंग, अपना बॉइलिंग विधि। बॉइलिंग विधि, बॉइलिंग विधि। इस बॉइलिंग विधि के तहत हम लोग अपना पॉइंट से देखेंगे, 2 पॉइंट्स। लाइक दैट पहला पॉइंट से आपको टेम्परेचर का होगा कि कितने टेम्परेचर पर हमारा बॉइलिंग होगा। एट फर्स्ट हम लोग देखेंगे इसका, हम लोग कहेंगे पहला पॉइंट इसका हम लोग देखेंगे ताप। कितने ताप पर हमारा जो है बॉइलिंग होगा, मीन्स भोजन को पकाया जाएगा। हम कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर भोजन को पकाया जाता है। भोजन को पकाया जाता है, पकाया जाता है, पकाया जाता है। अब देखिए क्या क्या पकाया जाता है। दूसरे पॉइंट में हम लोग कहेंगे कि हमारा भोजन, कौन कौन सा भोजन तैयार किया जाता है। हम कहेंगे यहाँ पर हमारा जो भोजन होगा वो भोजन, आप देखिए भोजन हमारा क्या क्या मिल रहा है। हम कहेंगे कि चावल बनाया जाएगा इस पर,
बॉइलिंग विधि द्वारा हमारा क्या तैयार होगा, हम लोग कहेंगे चावल तैयार होगा, चावल होगा। दूसरा हम लोग कहेंगे दाल भी होगी हमारी, दाल को भी बॉइलिंग विधि से बनाएंगे। इसके बाद हम कहेंगे कि अंडा होगा हमारा, अंडा होगा, अंडे को भी हम लोग बॉयल करेंगे। लाइक दैट जो अंडे के लिए एक और टेम्परेचर मिलेगा। फिलहाल हम लोग और देखते हैं अपना, हम लोग कहेंगे मीट भी होगा, चुकंदर होगा, मीट होगा, चुकंदर होगा, चुकंदर होगा, चुकंदर। लाइक दैट जो हम लोग कहें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, हम लोग कहेंगे कि ये हमारे जल की अधिकता में, जल की अधिकता में पकाए जाते हैं, जल की अधिकता, अधिकता में पकाया जाता है, पकाया जाता है। अब देखिए मेजर की बातें हम लोग करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि दो हमारे जो क्वेश्चन का प्रारूप बनता है वो ज्यादातर मेजर को लेके बनता है। तो हम लोग कहेंगे चावल और दाल ये हमारे प्रमुख हैं, जो है प्रमुख, प्रमुख भोजन है, जो प्रमुख भोजन जो हमारे बॉइलिंग विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। और भी हम सबको बना सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ज्यादातर मेजर को ध्यान में रख करके पूछा जाता है। तो हम लोग क्या याद रखेंगे, बॉइलिंग में हमेशा आप चावल और दाल को याद रखना कि चावल और दाल हमारा बॉइलिंग विधि द्वारा तैयार किया जाता है। आइए दूसरा हम लोग देखते हैं अपना विधि जो है सिमरिंग, 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 सिमरिंग विधि। अब देखिए इसका हम लोग ताप देखेंगे कि सिमरिंग का ताप कितना होता है, कितना ताप लिया जाता है। हम कहेंगे 82 से लेकर के 82 से लेकर के 99 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ताप पर भोजन को, भोजन को पकाया जाता है, पकाया जाता है, पकाया जाता है। इधर जो देखिए अब इस पर हम लोग कहेंगे क्या बनाएंगे हम लोग जो है, तो भोजन जो हमारा होगा इसमें हम लोग कहेंगे भोजन का हमारा जो प्रारूप होगा, हम कहेंगे कि मीट बनेगा, इस पर मीट होगा, धीरे धीरे पकाया जाता है। इसके बाद हम कहेंगे मछली होगी, मीट मछली। और इसके बाद हम लोग कहेंगे खीर होगा, खीर, और गाजर का हलवा, गाजर का हलवा, गाजर का हलवा। अब देखिए आप समझ गए होंगे कि सिमरिंग विधि में हमारा जो टेम्परेचर है वो 82 से लेकर के 92 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसी पर, इसी ताप पर हम लोग क्या करेंगे, अपने मीट को बनाएंगे, मछली को बनाएंगे, खीर को बनाएंगे और गाजर का हलवा भी तैयार करेंगे। आइए नेक्स्ट विधि हम लोग देखते हैं, पोचिंग विधि देखते हैं, पोचिंग, पोचिंग विधि, पोचिंग विधि। आइए पोचिंग विधि का हम लोग ताप देखते हैं और इसके बाद भोजन भी देखेंगे। ताप और भोजन दो ही पॉइंट्स हम लोग को सभी विधि में देखना है। तो लाइक दैट जो है टेम्परेचर कितना लेंगे हम लोग पोचिंग का, हम लोग कहेंगे कि पोचिंग का टेम्परेचर 80 से लेकर के 85 डिग्री सेल्सियस ताप पर भोजन पकाया जाता है, भोजन पकाया जाता है, पकाया जाता है। अब देखिए इसका टेम्परेचर हमारा 80 से लेकर के ऑलवेज बॉइलिंग से हमारा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा नीचे आता जा रहा है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि इसे हम लोग क्या करें, गर्म पानी में पकाया जाता है जो है। लाइक दैट जो है ये हमारा मुख्य रूप से अब पोचिंग विधि द्वारा जो हमारा भोजन आएगा, हम लोग कहेंगे अंडा होगा, अंडे को उबाला जाता है, अंडे को, अंडे को उबाला जाता है, उबाला जाता है, अंडे को उबाला जाता है। और इसके बाद हम लोग कहेंगे कि मछली को फ्राई किया जाता है, जो मछली, मछली को पकाया जाता है। फिर हम लोग कहेंगे कि हमारा जो फल होता है, फल को भी इस पर पकाया जाता है। तो मेनली हमारा पोचिंग के तहत 3 एग्जाम्पल आपको मिलते हैं। और ये हमारा जो है हम लोग कहेंगे कि अगर हमारा क्वेश्चन आता है जो है कि अंडे को किस ताप पर बॉयल किया जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि अंडे को बॉयल नहीं किया जाता, अंडे का पोचिंग किया जाता है। लाइक एंड पोचिंग की प्रक्रिया जो है हम लोग कहेंगे कि अपने भोजन के आधे जल में की जाती है। हम लोग कहेंगे, नोट पॉइंट देखिए, भोज्य पदार्थ के, भोज्य
पदार्थ के अर्ध जल भोज्य पदार्थ के भाग का आधा भाग जल होता है मीन्स आधा जितना हमारा भोज्य पदार्थ होगा उसका आधा भाग ही हमारा इसमें क्या होता है, जल होता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पोचिंग के बाद स्टीविंग देखते हैं। स्टीविंग विधि, स्टीविंग 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 विधि, स्टीविंग विधि ध्यान से देखना। स्टीविंग विधि और हम कहेंगे कि हमारा स्टीमिंग दोनों में अंतर होता है। हम कहेंगे कि बंद बर्तन में धीरे धीरे पकाया जाता है। हम कहेंगे भोज्य पदार्थ को बंद बर्तन में धीरे धीरे पकाया जाता है, धीरे धीरे पकाया जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं स्टीविंग विधि जो है। लाइक दैट जो हम देखिए कहेंगे कि इसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इसका जो ताप होगा, इसका ताप हम लोग कहेंगे कि इसे हम लोग जो है लेंगे 98 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, या इसे हम लोग कहेंगे कि 160 से लेकर के 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतने ताप पर जो है भोजन को पकाया जाता है। भोजन को पकाया जाता है। लाइक देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारा काफी समय लेता है। समय हम लोग कहेंगे 2 से 4 घंटे में भोजन 2 से 4 घंटे में भोजन तैयार होता है। लाइक दैट यहाँ पर टेम्परेचर आपका थोड़ा रॉन्ग हो गया, मिस्टेक है थोड़ा, इसे आप देखना। ये 98 ना हो करके हम लोग कहेंगे कि ये हमारा जो टेम्परेचर होगा 71 से, हम लोग कहेंगे कि 71 से लेकर के 82 डिग्री सेल्सियस होता है, जो डिग्री सेल्सियस होता है। अब इतने टेम्परेचर पर हम लोग कहेंगे कि 2 से 4 घंटे तक भोजन को धीरे धीरे क्या किया जाता है, पकाया जाता है। लाइक दैट जो है हम लोग देखिए कहेंगे कि इससे मीट, चिकन, भोजन जो हमारा होगा, भोजन देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, भोजन हमारा इससे बनेगा, मीट बनेगा और इसके बाद हम लोग कहेंगे कि हमारा चिकन बनेगा और फिर हम कहेंगे साग सब्जियां बनेंगी, साग सब्जियां मीन्स मिलनी तौर पर ये 3 हमारे जो है भोजन स्टीविंग विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा और भी पॉइंट्स आते हैं इसके अंतर्गत। लाइक दैट जो है इसे हम लोग कहेंगे कि इस नोट पॉइंट्स आपको दिखाते हैं कि इस विधि से तैयार भोजन काफी दिनों तक कैनिन प्रक्रिया द्वारा रखा जाता है।
मीन्स ये खराब नहीं होगा। हम लोग कहेंगे कि इस विधि द्वारा ही भोजन को बना करके हम लोग क्या करते हैं, कैनिंग करते हैं, मीन्स डिब्बे में भर करके इसे हम काफी दिनों तक रखते हैं, लाइक दैट हमारा भोजन खराब नहीं होता। तो याद रखना, स्टीविंग विधि कैनिंग के तहत हमारा जो है, या हम कहेंगे डिब्बा बंदी के तहत जो है, हमारा बॉटलिंग के तहत जो भी हमारे भोज्य होते हैं वो स्टीविंग विधि द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। मीन्स बॉटलिंग और कैनिंग कि जो हमारी प्रक्रिया है डिब्बाबंदी या बोतलबंदी के तहत भोज्य पदार्थों को लॉन्ग टाइम तक रखना, या इसको हम लोग क्या करना जो है स्टोर करके रखना भोजन को, ये हमारी स्टीमिंग विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टीमिंग विधि। स्टीमिंग स्टीमिंग विधि स्टीमिंग विधि अब इसे हम लोग भाप विधि भी बोलते हैं, भाप विधि, इसे भाप विधि भी कहा जाता है। आइए देखते हैं भाप विधि हमारा, इसका टेम्परेचर कितना होता है, कितने टेम्परेचर पर हम लोग इसे जो है भोजन बनाते हैं। तापमान इसका हम लोग देखेंगे तो हम कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस ताप, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर भाप में भोजन को पकाया जाता है। भाप में भोजन को पकाया जाता है, भोजन को पकाया जाता है, पकाया जाता है। लाइक जो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा भाप द्वारा क्या तैयार किया जाता है, तो भोजन जो हमारा यहाँ पर मिलेगा भोजन, तो देखिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ से जो भोजन इसका मिलेगा हम लोग कहेंगे इडली मिलेगा, इडली, इडली होगा। लाइक दैट हम कहेंगे कॉकलेट होगा, कॉकलेट, इडली कॉकलेट। और नेक्स्ट हम लोग कहेंगे मोमोज होगा, मोमोज, मोमोज। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हमारा यहाँ पर कुल मिलाकर के इडली, कॉकलेट और मोमोज को इस विधि द्वारा जो है भाप विधि द्वारा तैयार किया जाता है। आइए प्रेशर कुकिंग हम लोग देखते हैं, छठा अपना प्रेशर कुकिंग विधि। प्रेशर कुकिंग, प्रेशर कुकिंग विधि। अब देखिए टेम्परेचर जो इसका होगा, जो ताप होगा, जो हम लोग कुकर में भोजन बनाएंगे 121 डिग्री सेल्सियस ताप पर भोजन को पकाया जाता है, भोजन को कुकर में पकाया जाता है, कुकर में पकाया जाता है। मीन्स कुकर में जो भी चीजें हम लोग बनाते हैं वो 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हमारा भोजन तैयार होता है। लाइक दैट आइए हम लोग देखते हैं कि इससे हम लोग क्या क्या बनाते हैं। जो है हम लोग कहेंगे कि इससे जो भोजन होगा, भोजन, भोजन हम लोग कहेंगे कोई भी भोजन, कोई भी, कोई भी भोजन, भोजन इसके द्वारा पकाया जाता है, इसके द्वारा पकाया जाता है। जिसको भी आप पकाना चाहें उसको आप प्रेशर कुकिंग की विधि द्वारा आप बना सकते हैं। मीन्स प्रेशर कुकिंग विधि हमारा कुकर में भोजन को तैयार किया जाता है। आइए लास्ट हम लोग इसका अपना देखते हैं जो ब्लॉचिंग विधि, ब्लॉचिंग, ब्लॉचिंग विधि, ब्लॉचिंग विधि। अब देखिए ब्लॉचिंग के तहत हम लोग कहेंगे कि जो ब्लॉचिंग की प्रक्रिया हमारी होती है इसे हम लोग कहेंगे कि इसे हम लोग टेम्परेचर की बात करें इसका ताप का, तो हम लोग कहेंगे कि 90 डिग्री सेल्सियस ताप, ताप पर 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर फल, साग सब्जी, साग सब्जी, फल, साग सब्जी एवं टमाटर, टमाटर को गर्म करके, को गर्म करके विसंक्रमित, विसंक्रमित, विसंक्रमित किया जाता है, किया
जाता है, विसंक्रमित किया जाता है और एंजाइम की सक्रियता को समाप्त किया जाता है, समाप्त किया जाता है। अब देखिए मेजर पॉइंट्स हम लोग का क्या रहा है, इसे हम लोग बीज संक्रमित करेंगे। अब मेन हमारा ब्लॉचिंग में क्या किया जाता है, एंजाइम की सक्रियता को समाप्त किया जाता है, मीन्स बैक्टीरिया को मारा जाता है। हम कहेंगे एंजाइम को नष्ट किया जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि एंजाइम की क्रियाशीलता को खत्म किया जाता है। बैक्टीरिया तो ऑलवेज मरेगा, लेकिन मेजर वर्क ब्लॉचिंग का होता है। ब्लॉचिंग का हमारा जो मेन ब्लॉचिंग का प्रोसेस होता है, ये कंफ्यूजन है लोगों का, हम आपको बता दें कि कंफ्यूजन आप अपना दूर कर लेना। ब्लॉचिंग का मेन प्रोसेस होता है जो है कि एंजाइम की सक्रियता को क्या करना, समाप्त करना। तो यहाँ पर इसे हम लोग जो है कुकिंग मेथड में भी काउंट करते हैं, और मेजर ये हमारा क्या होता है, ये हम लोग कहेंगे कि ये हमारे भोज्य पदार्थों की धुलाई, क्लीनिंग है। इसे हम कहते हैं कि ये भोज्य पदार्थ की हमारी क्या होती है, भोज्य पदार्थ की धुलाई होती है, मीन्स हम लोग कहेंगे क्लीनिंग होती है, क्लीनिंग, भोज्य पदार्थ की क्लीनिंग होती है, धुलाई होती है। तो देखिए भोज्य पदार्थ की धुलाई है, लेकिन हम लोग इसे ब्लॉचिंग मेथड के तहत जो भोजन बनाने का एक हमारा प्रोसेस, मीन्स जो भी हमारा फल संबंधित कुछ बनाना होगा, या टमाटर, यहाँ पर देखिए टमाटर है, फल है, ज्यादातर हमारे ये होता है मेजर पॉइंट्स, ये हमारा मेजर पॉइंट्स ये साग सब्जियां हैं। साग सब्जियों को हम अच्छे से ठंडे पानी से नहीं धुल सकते, और उसे हमें धुलना है तो हम लोग कहेंगे कि गर्म पानी में ही उसको धुलेंगे। तभी हमारा क्या होगा, बीज संक्रमित होगा, मीन्स उसके बैक्टीरिया मरेंगे और उसके जो एंजाइम है वो निष्क्रिय होंगे, जिससे कि उससे बना भोज्य पदार्थ, भोजन हमारा लॉन्ग टाइम तक क्या करेगा, जो है संरक्षित रहेगा या सुरक्षित रहेगा। इस तरीके से आइए हम लोग ने अपना एक मेथड कुकिंग का देखा, जिसे हम लोग जो है मॉइस्ट ड्राइंग हीट कहते हैं, जो है या हम लोग कहेंगे कि ये हमारा कुकिंग की पहली मेथड समाप्त हुई, जिसे नमी उष्मक विधि कहा गया जो है। अब आइए शुष्क उष्मक विधि देखते हैं। हमारी शुष्क उष्मक विधि, शुष्क उष्मक विधि, लाइक दैट, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ड्राई हीट मेथड, ड्राई हीट मेथड, ड्राई हीट मेथड। अब देखिए ड्राई हीट मेथड मीन्स हम लोग कहेंगे कि शुष्क उष्मक विधि। अब देखिए शुष्क उष्मक विधि भी हमारी जो है क्या हम लोग कहेंगे कई प्रकार की होती है। आइए दिखाते हैं, ये काफी हमारी जो है, पहला हम लोग कहेंगे वायु की उपस्थिति में कुछ कुकिंग, ये दो प्रकार, मेनली इसे हम कहेंगे कि दो प्रकार की होती है। इसमें बहुत सारी जो है विधियां आएंगी हमारी दो प्रकार में। आइए पहला हम लोग देखते हैं, कहेंगे कि वायु की उपस्थिति में कुकिंग, वायु की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति में कुकिंग, वायु की उपस्थिति में कुकिंग। और दूसरा हम लोग देखेंगे, हम लोग कहेंगे वसा में, दूसरा हमें मिलेगा वसा की उपस्थिति में कुकिंग, वसा की उपस्थिति, वसा की उपस्थिति में कुकिंग। अब इस तरीके से हमें दो पॉइंट्स मिला, एक तो हमारा फैट में, हमारा जो है फैट की उपस्थिति में, दूसरा हम लोग कहेंगे एयर की उपस्थिति में हमारी कुकिंग। दो के तहत हम लोग देखते हैं, लाइक दैट जो है हम यहाँ पर क्लासिफाइड आपको कर देते हैं, फिर अलग अलग हम लोग देखेंगे। देखिए ये हमारी तीन प्रकार की होती है, वायु की उपस्थिति में कुकिंग, ये हमारी तीन प्रकार की होती है। लाइक दैट हम कहेंगे कि ये हमारे तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। आइए तीनों को हम लोग यहाँ क्लासिफाइड कर लेते हैं, पढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पर। पहला हम लोग कहेंगे कि ये ग्रिलिंग होती है, ग्रिलिंग विधि, ग्रिलिंग विधि होगी। दूसरा हम लोग कहेंगे कि हमारा रोस्टिंग होगी, रोस्टिंग
रोस्टिंग, रोस्टिंग विधि होगी। और तीसरा हम लोग कहेंगे बेकिंग होगा हमारा, बेकिंग, बेकिंग। हमेशा क्वेश्चन यहां से आता है, ग्रिलिंग से भी आता है, रोस्टिंग से भी आता है और बेकिंग से आता है, हमेशा ऑलवेज क्वेश्चन आता रहता है। आइए हम लोग जो है अब देखते हैं अपना यहाँ पर वसा का, हम लोग देखते हैं जो है कुकिंग क्लासिफिकेशन, ये भी हमारे 3 प्रकार की होती है वसा की भी। लाइक दैट जो है इसे हम लोग कहेंगे कि ये तीनों विधियां हमारा देखिए हम लोग कहेंगे फर्स्ट इसका होगा साउटिंग, साउटिंग, साउटिंग विधि। दूसरी हमारी मिलेगी इसमें हम लोग कहेंगे साउटिंग विधि, और दूसरी हमारी मिलेगी फ्राइंग विधि, फ्राइंग, फ्राइंग विधि। और तीसरी इसकी मिलेगी हम लोग कहेंगे शैलो फ्राई विधि। लाइक दैट ये हमारा 3 होके 4 के प्रोसेस में आएगा। तीसरा हम लोग कहेंगे शैलो फ्राई, शैलो, शैलो फ्राई। और चौथा हम लोग का मिलेगा डीप फ्राई, डीप फ्राई। आइए इनके हिंदी नाम भी हम देंगे आपको, लाइक दैट अलग अलग करके जब हम आपको दिखाते हैं तो वहां पर आपको हम हिंदी नाम भी देंगे, तो आप हिंदी नाम के तहत अच्छे से पकड़ लेंगे। मीन्स वाई की उपस्थिति में हमारी जो कुकिंग होगी वो ग्रिलिंग होगी, रोस्टिंग होगी और बेकिंग होगी, जबकि वसा की उपस्थिति में कुकिंग हमारी होगी तो साउटिंग होगी, फ्राइंग होगी, और शैलो फ्राई और डीप फ्राई। लाइक दैट हमारा फ्राइंग का ही प्रोसेस होता है तो उसे हम लोग शैलो और हम लोग डीप के नाम से भी जानते हैं जो है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। लाइक दैट पहला हम लोग देखते हैं ग्रिलिंग मेथड, देखते हैं अपना जो है ग्रिलिंग विधि, ग्रिलिंग, ग्रिलिंग विधि। पहले मेथड के तहत ही हम लोग क्या करेंगे, अपने पॉइंट पे आएंगे, इसका भी हम लोग ताप लेंगे, ताप लेंगे। लाइक दैट जो है टेम्परेचर देखिए हम लोग कहेंगे 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ताप पर भोज्य पदार्थ को, भोज्य पदार्थ को, भोज्य पदार्थ को गर्म, गर्म आग पर, गर्म आग पर लोहे की सीक, लोहे की सीक पर भोजन को बनाया जाता है, भोजन को लटका कर, लटका कर, लटका कर बनाया जाता है, बनाया जाता है। जैसे आप जानते हैं, नाम आप अच्छे जानते हैं, सीख बोलते हैं, सीख कबाब, सीख कबाब। सीख कबाब को सीख में लपेट करके जो है इसे क्या किया जाता है, जो हाई टेम्परेचर पर हम लोग उसे क्या करते हैं, हवा में इसको क्या करते हैं, पकाते हैं जो है। तो लाइक दैट वाई के प्रोसेस है, तो इसे हम लोग कहाँ पकाते हैं, हवा में पकाते हैं, हवा में पकाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लटका करके आग के ऊपर सीख में हम लोग अपने भोज्य पदार्थ को जो है फंसा करके उस पर लटका करके क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये विधि हमारी बोली जाती है ग्रिलिंग। मीन्स भोज्य पदार्थों को किसी आयरन या हॉट हम कहेंगे सरफेस पर जो है रख करके या लटका करके उस पर से भोजन को पकाया जाता है। लाइक दैट इसके तहत हम लोग कहेंगे क्या बनाएंगे, हम लोग कहेंगे स्वीट बनाएंगे, स्वीट। जो भोजन हमारा होगा, भोजन, इस भोजन के तहत देखिए हम लोग बैगन, बैगन को भी बनाएंगे, बैगन को, और इसके बाद स्वीट को, स्वीट को भी तैयार करेंगे। लाइक दैट हम लोग कहेंगे पोटैटो को भी बनाएंगे, आलू को भी भूजा जाएगा, आलू को। लाइक दैट हम लोग कहेंगे
आलू फुल्की, आलू फुल्की को भी तैयार किया जाता है, आलू फुल्की, फुल्की। और एक आपका एग्जाम्पल सीख कबाब पहले ही हमने दे रखा है आपको समझने के तौर पर कि ये सीख कबाब सीख कबाब, सीख कबाब की क्राइटेरिया हमारी कबाब, सीख कबाब। तो इस तरीके से ये सभी भोजन हमारे क्या किए जाते हैं जो है हम लोग कहेंगे कि शकरकंदी होती है, एक आपका शकरकंदी भी होती है, शकरकंदी, शकरकंदी। इन सभी को हम लोग क्या करते हैं जो है ग्रिलिंग विधि द्वारा तैयार करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, हम लोग कहेंगे रोस्टिंग, रोस्टिंग विधि, रोस्टिंग विधि, रोस्टिंग विधि। अब देखिए रोस्टिंग विधि हम लोग का लाइक दैट ये टेम्परेचर में आप इस रोस्टिंग का प्रोसेस भी समझ जाएंगे कि रोस्टिंग क्या होता है जो है। तो हम लोग कहेंगे रोस्टिंग की प्रोसेस हमारा हम लोग कहेंगे कि इसे 180 से लेकर के 180 से लेकर के 220 डिग्री सेल्सियस ताप पर ताप पर फ्राइंग पैन, फ्राइंग फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन में भोज्य पदार्थ को, भोज्य पदार्थ को, भोज्य पदार्थ को पकाया जाता है, पकाया जाता है, पकाया जाता है। देखिए फ्राइंग पैन के तहत हम लोग कहेंगे कि यहाँ से क्या क्या हम लोग बनाएंगे लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा जो भोजन होगा, भोजन के प्रोसेस में धनिया को भूजना, धनिया, धनिया को भूजना, भूजना, धनिया को भूजना रोस्टिंग प्रोसेस में आएगा। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे मूंगफली को भूजना, मूंगफली, मूंगफली को भूजना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कहेंगे दाना भूजना, दाना भूजना, दाना भूजना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कहेंगे चना भूजना, चना भूजना, देखिए चना भूजना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कहेंगे पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न तैयार करना, तैयार करना, पॉपकॉर्न तैयार करना। देखिए ये हमारा रोस्टिंग लाइक दैट हम लोग ने देखा कि रोस्टिंग के तहत, रोस्टिंग विधि द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं जो है लाइक दैट एक हम लोग जो है क्या करते हैं फ्राइंग पैन लेते हैं और उसमें हम लोग कहेंगे कि हम लोग यूज कर लेते हैं जो है लाइक दैट नोट पॉइंट में देखिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर सैंड, सैंड या साल्ट, साल्ट का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। एक माध्यम भी लिया जाता है, उस माध्यम में हम लोग कहेंगे या तो आप सैंड ले सकते हैं या सॉल्ट ले सकते हैं। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं जो है अपने भोज्य पदार्थों को जो है भूनते हैं। आइए नेक्स्ट इसका हम लोग देखते हैं, हम लोग कहेंगे इसका एक और नाम भी है, इस नाम को भी आप जान लीजिए, पैन ब्राउलिंग के नाम से भी जानते हैं, पैन ब्राउलिंग, पैन ब्राउलिंग भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, कहा जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं बेकिंग विधि, बेकिंग, बेकिंग विधि। अब इसका हम लोग बेकिंग विधि का ताप देखते हैं, टेम्परेचर कितना होता है लाइक दैट हम कहेंगे बेकिंग का टेम्परेचर हमारा 110 से 120 से लेकर के 260, 120 से लेकर के 260 हम लोग कहेंगे डिग्री सेल्सियस, 260 डिग्री सेल्सियस ताप पर भोजन को तैयार किया जाता है, भोजन को तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर भोजन देखते हैं हम लोग कौन कौन सा भोजन हम यहाँ पर तैयार करेंगे इससे।
लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि यहाँ से जो भोजन हमारा तैयार होगा वो भोजन हमारा डबल रोटी होगी, डबल रोटी होगी, मीन्स हम लोग कहते हैं ब्रेड, ब्रेड को इस विधि द्वारा तैयार किया जाएगा। फिर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर पेस्टिस को भी तैयार किया जाएगा, पेस्टिस। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा चिकन, तंदूरी रोटी, तंदूरी तंदूरी रोटी को तैयार किया जाएगा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे बिस्कुट भी तैयार किया जाएगा, बिस्कुट इसी विधि द्वारा तैयार होगा। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे चिकन और मटन, चिकन एवं मटन को भी इस विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं जो है तैयार करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि मेजर पॉइंट्स हमारा चिकन नहीं होता न मटन होता है। हम कहेंगे कि हम लोग इसके द्वारा क्या करते हैं, इसको भूनने का कार्य करते हैं। लाइक दैट बेकिंग मीन्स होता है भूनना, क्या हम लोग कहते हैं, भूनना होता है, भूनना। तो इनको भूनने के बाद हम लोग जो है मटन चिकन को एट फर्स्ट इनको भूना जाता है, इसके बाद बनाया जाता है। तो जो मेजर हमारे पॉइंट्स होगा बनाने का इनका हम लोग ब्रेजिंग कहते हैं, जो हमारे कहेंगे कंबाइंड मेथड के अंतर्गत आएगा। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना जो है तीसरा हम लोग जो है देखते हैं फैट के प्रोसेस में देखते हैं साउटिरिंग विधि, साउटिरिंग साउटिंग विधि। इस विधि का हम लोग टेम्परेचर देखते हैं, ताप देखते हैं, और थोड़ा अटपटा नाम लग रहा है, फिर देखेंगे कि इससे हमारा भोजन क्या बनता है। जो है हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर होगा वो 180 से 120 डिग्री होगा। 180 से लेकर के 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर भोजन को पकाया जाता है, भोजन को पकाया जाता है, पकाया जाता है। अब देखिए कौन सा भोजन इस पर तैयार किया जाता है। हम लोग कहेंगे कि ये हमारा मांसाहारी भोजन, हम कहेंगे भोजन हमारा जो बनेगा कम आयल में, कम आयल में, कम आयल में, हम कहेंगे कम तेल में हमारा भोजन, कम तेल आयल में भोजन, भोजन सबसे तीव्र विधि से तैयार किया जाता है, सबसे तीव्र तीव्र विधि से, तीव्र विधि से तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। अब देखिए हम लोग कहेंगे कौन कौन सा भोजन तैयार किया जाएगा। हम लोग कहेंगे कि हमारा एग्जाम्पल में मिलेगा साग सब्जी, साग सब्जी को तैयार करेंगे। इसके बाद हम कहेंगे मांसाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि यह कुकिंग मेथड हमारा रोस्टिंग के तहत ही ली जाती है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा शैलो फ्राइंग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपना, हम लोग कहेंगे कि फ्राइंग मेथड होती है, फ्राइंग। फ्राइंग के अंतर्गत हम लोग कहेंगे कि हमारा दो विधियां आती हैं। हम लोग कहेंगे पहला शैलो, शैलो फ्राइंग, शैलो फ्राइंग विधि। अब इस शैलो फ्राइंग विधि के अंतर्गत हम लोग कहेंगे उथली विधि, इसे हम लोग कहेंगे उथली, उथली विधि। देखिए हिंदी में इस शैलो को हम लोग क्या बोलते हैं, उथली विधि कहेंगे। लाइक दैट आइए इसका टेम्परेचर हम लोग देखते हैं, तापमान, इसका तापमान। हम लोग कहेंगे कि उथली विधि हमारी जो है हम कहेंगे कि ये हमारा 180 से लेकर के, ये भी हमारा 180 से लेकर के हम लोग कहेंगे 220 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ताप पर हम लोग कहेंगे ताप पर कम वसा में, कम वसा के प्रयोग से, के प्रयोग से भोजन तैयार किया जाता है, भोजन तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है, किया जाता है।
अब देखिए लाई दैट जो हमारा जो भोजन है, ये भोजन को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भोजन इससे क्या बनेगा हमारा शैलों के तहत। हम कहेंगे पराठा होगा, पराठा, पराठा, डोसा होगा, डोसा होगा, पराठा, डोसा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे चपाती होगी, चपाती, चपाती। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे ऑमलेट होगा, ऑमलेट, ऑमलेट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का मिलेगा जो है टिक्की मिलेगी, टिक्की, टिक्की मिलेगी। और लास्ट अब हम लोग का मिलता है यहाँ पर जो है डीप फैट फ्राई, डीप फैट फ्राई, फैट फ्राई मीन्स इसे हम लोग कहेंगे गहरी विधि। इसे बोला गया गहरी विधि, गहरी विधि, गहरी विधि मीन्स पूरा का पूरा हमारा भोज्य पदार्थ क्या होगा, हम लोग कहेंगे तेल में हमारा डूबा होगा और उसे हम क्या करेंगे तेल में छान करके निकालेंगे, तो ये हमारा होता है जो है गहरी विधि। लाइक दैट जो जो तापमान इसका होगा, ताप होगा, कितने ताप पर हम लोग बनाएंगे इसको, हम लोग कहेंगे कि इसका भी ताप 120 से लेकर के 180 डिग्री सेल्सियस होगा। ये हम लोग कहेंगे 180 से लेकर के 180 से लेकर के 220 डिग्री सेल्सियस होगा। और जो भोजन इसमें बनेगा हम लोग का भोजन, हम लोग कहेंगे समोसा बनेगा, समोसा, हम लोग कहेंगे समोसा बनेगा। इसके बाद पापड़ बनेगा, पापड़ बनेगा, पापड़। फिर हम कहेंगे पूड़ी भी बनेगी, पूड़ी भी बनेगी। लाइक दैट हम लोग कहेंगे चिप्स बनेगा, चिप्स बनेगा। हम लोग कहेंगे पकौड़ा भी बनेगा, पकौड़ा भी बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारे सभी नोट पॉइंट देखिए, हम लोग कहेंगे भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ आयल में, आयल में डूबकर, डूबकर पकते हैं, डूबकर पकते हैं। याद रहे भोज्य पदार्थ हमारा जब आयल में तेल में डूबकर पकते हैं जो है, तो उसे हम लोग डीप फैट फ्राइंग विधि के नाम से जानते हैं। अब आइए लास्ट हम लोग का मेथड है जिसे हम लोग कहते हैं जो है कि हमारा आता है जो है मिश्रित विधि। देखिए हम लोग कहेंगे मिश्रित, मिश्रित विधि। इस मिश्रित विधि को एक नाम हम लोग देते हैं, इस मिश्रित विधि को हम लोग का जो नाम आता है जो आपके एग्जाम में आता है उसे हम लोग ब्रेजिंग कहते हैं, ब्रेजिंग। मिश्रित को हम लोग इंग्लिश में ब्रेजिंग के नाम से जानते हैं। ये है आपका ब्रेजिंग विधि, मिश्रित विधि मीन्स ब्रेजिंग विधि। यहाँ पर देखते हैं हम लोग ब्रेजिंग विधि में हमारे दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। ब्रेजिंग विधि मीन्स हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा रोस्टिंग विधि आएगी, रोस्टिंग होगी, रोस्टिंग विधि का प्रयोग होगा। और दूसरा हम लोग कहेंगे स्टीविंग विधि, स्टीविंग, स्टीविंग, स्टीविंग विधि। हम कहेंगे कि इन दोनों विधियों के प्रयोग से, हम लोग कहेंगे दोनों विधियों के प्रयोग से, दोनों विधियों, दोनों विधियों के प्रयोग से, प्रयोग से, प्रयोग से मांग के, हम लोग कहेंगे विधियों के प्रयोग से कस्टमर के मांग के अनुरूप, कस्टमर, कस्टमर के मांग के अनुरूप, अनुरूप भोजन तैयार किया जाता है, भोजन तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर को हम लोग यही काउंट्स कर देते हैं कि कितने टेम्परेचर पर हमारा ये प्रयोग भोजन तैयार किया जाता है। तो हम लोग कहेंगे 275 से लेकर के टेम्परेचर जो इसका ताप होगा 275 से लेकर के हम लोग कहेंगे 300 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतने ताप पर हमारा जो है ये विधि प्रयोग की जाती है।
मीन्स ब्रेजिंग विधि हमारी जो है जो टेम्परेचर होगा 275 से लेकर के 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है ब्रेजिंग विधि प्रयोग की जाती है। और इसके द्वारा हम लोग जो भोजन तैयार करते हैं वो मांग के अनुसार होता है। लाइक दैट जो है इससे हमारा जो भोजन तैयार किया जाता है वो भोजन हमारा जो है सभी प्रकार के भोजन इससे तैयार किए जाते हैं। हम लोग कहेंगे जो भोजन इससे मिलेगा, भोजन भोजन जो तैयार किया जाता है, भोजन भोजन देखिए मेजर पॉइंट में हमारा प्राणीज भोजन तैयार किए जाते हैं। प्राणीज प्राणीज भोजन प्राणीज भोजन इससे तैयार किया जाता है जो है लाइक दैट। जैसे हम लोग कहेंगे मांस मांस मछली मछली और हम लोग कहेंगे अंडा, मांस मछली अंडा। मुख्य रूप से भोजन हमारा मांस मछली मछली और अंडा इसके द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अलावा भी हम लोग कहेंगे कि हमारे शाकाहारी भोजन भी इससे तैयार किए जाते हैं। शाकाहारी भी तैयार किया जाता है, शाकाहारी भोजन भी तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि हमारा जो यहाँ पर कुकिंग हमारी थी जो है मीन्स भोजन बनाने की जो विधियां रही हैं जो है वो मेनली 3 रही हैं और तीनों के तहत हम लोग ने अलग अलग सबको क्लासिफाइड कर दिया है। जैसे आपने जो है नमी उष्मक में देखा कि हमारी 7 प्रकार की रही है, जबकि हम कहेंगे शुष्क उष्मक हमारी 2 प्रकार की रही है। लेकिन जो हमारी शुष्क रही है ये 3-3 के प्रोसेस में डिवाइड रही है, मीन 6 ये भी हो गई। इसके बाद हम लोग कहें कि हमारी जो है ब्लाइंड मेथड रही है, मिश्रित मेथड रही है। इसके द्वारा आपका सभी आप काउंट करेंगे तो सभी भोज्य पदार्थ आपका आसानी से जो है दिख जाएंगे कि सब भोजन हमारे कौन सी विधि द्वारा तैयार किए गए हैं। इसके बाद आइए हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास अपनी समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर एक अपने नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।